Hello bachcho, so let's see this question. So the question says three masses each of mass m are placed at the vertex of an equilateral triangle ABC of side L. Okay, as shown in the figure. The force acting on mass 2m placed at the centroid O at the of the triangle is what? So हमको इस पे force निकालना है, net force. Okay, three masses थे यहाँ पे. So now what will happen here? So we can say that first of all we will write the key concept that will be used here in this question. So what is the key concept? So the key concept is if three forces are acting on a particle F1, F2 and F3. ओके, so जो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट सपोज कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा. जो हमारा फोर्स होता है F1 बाई साइन अल्फा होता है, दिस इज इक्वल टू फोर्स F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा. ओके, ये हमारे फोर्स होते हैं. सो व्हाट आई विल राइट कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि F1, F2 एंड F3 इन तीनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. किस कंडीशन में? अभी ये कंडीशन दोनों सेम नहीं है. यहाँ पे कंडीशन है इफ F1 is equals to F2 is equals to F3 and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 120 डिग्री. अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ओके, सो अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा मास m है, ये भी हमारा मास m है और ये भी हमारा मास m है. ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा. क्यों लगेगा? इनका आपस का जो है जो फोर्स होगा ये इनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ओके, दिस विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर मैं इस 2m की बात करूँ तो इस 2m पे लगने वाला जो फोर्स, अब लेट सपोज कि इसकी वैल्यू f है, तो f की वैल्यू किसके बराबर आएगी? f की वैल्यू आएगी g इंटू 2m इंटू m डिवाइड बाय, अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि लेट सपोज a, दिस विल बी a स्क्वायर. ओके, तो इधर भी f लगेगा और इधर भी f लगेगा, तीनों तरफ f f f लगेगा. तो वी कैन से कि यार यहाँ पे तीनों तरफ क्या लगेगा? f f और f. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? 120 डिग्री एंड दीस थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 120 डिग्री. अभी भी हमने देखा कि अगर तीनों फोर्स बराबर होते हैं 120 डिग्री पे होते हैं तो जो नेट फोर्स लगेगा इट विल बी इक्वल टू जीरो. So option number A is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.